गोपालगंज के 70 घाट पुल के अप्रोच रोड के टूटने से बड़ी आबादी प्रभावित। जल संसाधन विभाग के कर्मचारी अप्रोच रोड को बचाने में जुटे। उद्घाटन के 30 दिनों के अंदर टूटा गोपालगंज के 70 घाट सेतु का अप्रोच रोड। 1 महीने पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। बोल्डर पिचिंग होता तो बच जाता पुल का अप्रोच पथ। ग्रामीणों ने 2 दिन पहले ही जताई थी अप्रोच पथ टूटने की आशंका। 70 घाट पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने से पूर्वी चंपारण का गोपालगंज और छपरा से टूटा संपर्क। अप्रोच पथ के ध्वस्त होने की सूचना पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने लिया जायजा। जल्द निर्माण का दिया भरोसा। गोपालगंज के 70 घाट महासेतु के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में भ्रष्टाचार का है बोलबाला। तेजस्वी यादव के आरोपों पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का पलटवार। कहा जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं वो मांग रहे इस्तीफा। बाढ़ के कारण पुल नहीं बल्कि एक अप्रोच रोड टूटा जिस पर चल रहा है काम। गोपालगंज में 70 घाट पुल के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने की घटना की कांग्रेस ने भी की जांच की मांग। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो मामले की जांच। नीतीश सरकार पर जारी है चिराग का बाढ़। 70 घाट पुल के बहाने जीरो करप्शन की नीति पर उठाए सवाल। उच्च स्तरीय जांच की मांग। मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी। बाढ़ के पानी में खतरनाक स्टंट कर रहे बच्चे। अब तक 6 लोगों की डूबने से हो चुकी है मौत। दरभंगा में बाढ़ के कारण सड़क पर रहने को मजबूर बाढ़ पीड़ित। अभी तक नहीं मिली कोई सरकारी मदद। मधेपुरा के आलमनगर और चौसा प्रखंड के करीब 11 पंचायत बाढ़ की चपेट में। 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। पूर्णिया के बायसी में बाढ़ से सड़कें भी हुई क्षतिग्रस्त। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। समस्तीपुर के हसनपुर बिथान और जटमलपुर इलाके में भी घुसा बाढ़ का पानी। घर बार छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर लोग। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित कटरा प्रखंड में लोगों ने खुद से बनाया चचरी पुल। बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद क्षेत्र में फैला है बाढ़ का पानी। भागलपुर के नवगछिया के गोपालपुर गांव में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से तेजी से कटाव। ग्रामीणों का पलायन भी शुरू। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी कटरा प्रखंड के कई इलाकों में घुसा। कटरा के 14 पंचायतों का सड़क संपर्क भी बाढ़ की वजह से टूटा। पूर्णिया के बायसी के लोग नदी के कटाव और बाढ़ का झेल रहे दोहरी मार। अमौर प्रखंड के तियरपाड़ा और जमीरा गांव में फरमाना और बकरा नदी का कहर। तियरपाड़ा गांव के लोगों ने अपने पक्के मकान को तोड़ा। सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। किशनगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। टेढ़ागाछ ब्लॉक के आदिवासी टोला देवरी में कटाव की खबर पर जागा प्रशासन। बीडीओ और सीओ ने लिया जायजा। हर संभव मदद का दिया भरोसा। गोपालगंज में भी न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम के संज्ञान लेने के बाद गर्भवती महिला को पहुंचाया सदर अस्पताल। न्यूज 18 ने सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर के बाढ़ पीड़ितों का दिखाया था दर्द। कई दिनों से घर में फंसी थी महिला। बेतिया में भी न्यूज 18 की खबर पर हरकत में आया प्रशासन। टूटे अप्रोच पथ पर मिट्टी भरने का काम। मरजदी गांव में बनाया गया अस्थायी रास्ता। ग्रामीणों ने न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। छपरा के तरैया ब्लॉक में बाढ़ के पानी से जलमग्न हुए कई गांव। सर्पदंश को लेकर भी लोगों में दहशत का माहौल। सुपौल में कोसी के कहर से बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ पीड़ितों के राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। खगड़िया के दियारा इलाके में कोसी नदी का भरा पानी भरने से सबसे ज्यादा पशुपालकों को हो रही परेशानी। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी। खेतों में फैला पानी। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कटिहार में खेरा और धूसमर गांव के बीच डायवर्सन के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। मजबूरी में जर्जर लोहा पुल से यात्रा कर रहे लोग। छपरा के पानापुर में 2 दिनों के अंदर बाढ़ के पानी में बहकर आए 10 हिरण। वन विभाग की टीम ने हिरणों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। बगहा में प्रशासन की बेरुखी से परेशान बाढ़ पीड़ित। प्रशासन ने अब तक नाव का भी नहीं किया है इंतजाम। प्राइवेट नाव से जान जोखिम में डालकर कर रहे नदी पार। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश हुई बंद। बराज का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक से पहुंचा नीचे। गंडक की त्रासदी झेल रहे लोगों को मिलेगी राहत। गोपालगंज में बाढ़ की चपेट में 3 दर्जन से ज्यादा गांव। गंडक के जलस्तर में कमी आने के साथ ही लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। कोसी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण सुपौल का मरौना प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित। मरौना प्रखंड के 13 पंचायत के लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। घरों में पानी घुसने के कारण ऊंचे स्थान पर शरण लेने के लिए मजबूर। सुपौल पर ठेले पर सवार देखे धरती के भगवान। कोविड सेंटर के बाहर जलजमाव से बढ़ी मुश्किलें। ठेले पर बैठकर
डॉक्टर पहुंचे ड्यूटी पर। रक्सौल के किसान जलकुंभी की समस्या से परेशान, खेतों में जलकुंभी भरने से नुकसान, अगर जलकुंभी नहीं निकला तो होगी मुश्किल। मुजफ्फरपुर के कटरा में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत, पिछले 3 दिनों में डूबने से 5 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, पहली बार एक दिन में आए 32,000 से ज्यादा नए मामले, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 9,68,876। देश में 24 घंटे में कोरोना से 606 लोगों की मौत, कोरोना वायरस से अब तक 24,915 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में जारी है कोरोना का कहर, एक साथ मिले 1385 कोरोना पॉजिटिव, पटना में सबसे ज्यादा 378 मरीज मिलने से हड़कंप। कोरोना संकट के कारण आज से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन, नियमों के कड़ाई से पालन का आदेश, इमरजेंसी सेवा को मिलेगी छूट। नवादा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, कोरोना से बचाव को लेकर दिख रही घोर लापरवाही, बाजारों में उमड़ रही है भीड़। 4 दिनों में नवादा में कोरोना के आए हैं 270 नए मामले। जमुई में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, लॉकडाउन तोड़कर बाजार में जुट रही भीड़, कहीं नजर नहीं आए पुलिस वाले। बगहा में भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, खाद के लिए किसानों की उमड़ी भीड़, ना ही मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंस का रखा गया ख्याल। नवादा में बिना सेफ्टी किट्स और जरूरी ड्रेस के काम करने को मजबूर सफाई कर्मचारी, कोरोना संक्रमण का हो सकता है खतरा। गया में संपूर्ण लॉकडाउन का दिख रहा असर, इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सब कुछ बंद। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए नवादा जिला प्रशासन अलर्ट, लोगों से नियमों को सख्ती से पालन करने की हिदायत। भोजपुर जिले में अब तक कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद भी लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, बेवजह सड़क पर घूम रहे लोग। बेतिया में लॉकडाउन का पालन करने को लेकर प्रशासन अलर्ट, बंद रही दुकानें, सड़कों पर भी दिखी कम भीड़। औरंगाबाद में लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जुर्माना। बगहा में भी लॉकडाउन लागू कराने को लेकर सड़क पर उतरा प्रशासनिक अमला, बेवजह सड़क पर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सासाराम में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, नियम तोड़ने वालों पर चटकाए डंडे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक संगठन भी कर रहे मदद, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। आरा में कोरोना के खतरे को देखते हुए नगर निगम की ओर से दुकानों का सैनिटाइजेशन, लोगों से घरों में रहने की अपील। पूर्णिया हाउसिंग कॉलोनी में कोरोना से बुजुर्ग की मौत पर प्रशासन सतर्क, आसपास के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रशासन अलर्ट, अनुमंडल कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। बाढ़ में लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम ने अवर निबंधन कार्यालय का किया निरीक्षण। मुंगेर में कोरोना संक्रमण को लेकर होम आइसोलेशन की इजाजत, आइसोलेशन बाद में घटेगी मरीजों की संख्या। झारखंड में हर दिन टूट रहा कोरोना मरीज मिलने का रिकॉर्ड, कल मिले सबसे अधिक 316 पॉजिटिव, 4,500 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। हजारीबाग में एक दिन में मिले 61 नए कोरोना मरीज, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कोविड सेंटर में कराया गया भर्ती। संक्रमितों में सदर और कोडरा थाना के 28 अधिकारी और जवान शामिल, जिले में 368 तक पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। कोरोना की चपेट में आया कोल्हान प्रमंडल का ईएसआईसी अस्पताल, डॉक्टर के पॉजिटिव मिलने के बाद 7 दिनों के लिए अस्पताल बंद, ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के आरोप में डॉक्टर को शो कॉज की तैयारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद रांची के लोग नहीं ले रहे सबक, हर दिन सड़कों पर रोटी के लिए उमड़ रही मजदूरों की भीड़, घर पर नहीं मिल रहा रोजगार। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव 2 कर्मी मिलने के बाद कार्यालय को किया गया सील, लगभग 50 कर्मियों को घर से काम करने का दिया गया निर्देश। साहेबगंज में कोरोना के मिले 5 और नए मरीज, सदर अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ 2 साल की बच्ची को भी हुआ कोरोना, जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 54। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन पर तेज हुई सियासत, बीजेपी की पूर्ण बंदी की मांग, कांग्रेस ने संक्रमण रोकने पर दिया जोर, केंद्र के पाले में जेएमएम ने डाली गेंद। सोना के अवैध कारोबार के खिलाफ मुजफ्फरपुर डीआरआई को बड़ी कामयाबी, पटना के मीठापुर में 2 करोड़ रुपए का सोना जब्त, 2 बड़े स्मगलर गिरफ्तार, गुवाहाटी से लाया जा रहा था सोना। दरभंगा पुलिस ने एटीएम लूट कांड का किया खुलासा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम को काटने की कोशिश में नाकाम होने के बाद बदमाशों ने ट्रक के पीछे बांधकर करीब 500 मीटर की दूरी तक घसीटा था एटीएम मशीन को, तस्वीरें सीसीटीवी में हुई थी कैद। खगड़िया के घोर बतना गांव में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत, भैंस धोने के दौरान हुआ हादसा। सासाराम के मुफस्सिल थाना के बाराडीह में युवक का शव मिलने से सनसनी, जमीन विवाद में चाचा पर ही हत्या का आरोप।
सासाराम के शेरगंज बाड़ा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी की पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले। आरा में बदमाशों ने गोली मारकर की शख्स की हत्या, मुफस्सिल थाना के धोबहा ओपी के करड़ा बसंतपुर मठ के पास की घटना। नालंदा के मंडाच गांव में पिस्टल चेक करने के दौरान युवक के पेट में लगी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में कर्मचारी स्पेशल ट्रेन के चपेट में आने से युवक की मौत, कान में मोबाइल का ईयरफोन लगाने के कारण नहीं सुनी आवाज। दानापुर में जानीपुर थाना के गश्ती दल पर ऑटो ड्राइवर का गंभीर आरोप, 5,000 रुपए छीनने और पिटाई का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर सीओ ने अवैध शराब बिक्री को लेकर चलाया छापेमारी अभियान, शहर ग्राम गांव में एक दुकान से कई शराब की बोतलें बरामद। पलामू में वन विभाग की टीम ने जानवर का शिकार कर रहे एक शिकारी को किया गिरफ्तार, कई शिकारी भागने में रहे सफल, शिकारी के पास से कई हथियार बरामद। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने थाने की संभाली कमान, विष्णुपुर बाजार समेत कई इलाकों में अवैध रूप से संचालित जुआ अड्डा और शराब खाने पर की छापेमारी। औरंगाबाद में ऑल्टो कार से देशी शराब की 1405 बोतलें बरामद, एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। नालंदा के नूर सराय में 4 दिन पहले मिले किशोरी के शव, मामले का खुलासा, भाई ने ही 2 पड़ोसियों के साथ मिलकर की थी हत्या। पटना के सिपारा पुल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी, 2 दिन से लापता था युवक। कटिहार में सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। गया के डीएम ने ईवीएम की जांच का किया निरीक्षण, कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाने की अपील। छपरा के चर्चित मिड डे मील कांड के 7 साल पूरे, 7वीं बरसी पर घंटामन गांव में सभी मृत बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला बच्चे का शव, परिजनों के साथ स्थानीय लोगों का हंगामा, चंडी बाबा के परिजनों पर हत्या का आरोप, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बवाल, पुलिस ने स्थिति को काबू में लाने के लिए किया हल्का बल प्रयोग। जमशेदपुर पुलिस ने शुरू की पालाजोरी बीडीओ नागेंद्र तिवारी की खुदकुशी की जांच, परिजनों ने मुखिया के खिलाफ दर्ज करवाई थी लिखित शिकायत। देवघर में भी जांच में जुटी पुलिस की टीम, बीजेपी ने की है सीबीआई जांच की मांग। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में सिमरा से बनवाड़ा जाने वाली सड़क बदहाल, कई साल से लोग कर रहे जीर्णोद्धार की मांग, कीचड़ भरी सड़क पर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में होती है परेशानी, प्रशासन पर लग रहे लापरवाही के आरोप। गुमला में अधूरी है डुमरी बाजार से बस स्टैंड जाने वाली सड़क, रोड पर बने गड्ढों में भरा पानी, कभी भी बड़े हादसे की सता रही आशंका, मरम्मत नहीं होने पर बरसात में बढ़ सकती है परेशानी। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा के निचले इलाके में कई एकड़ में लगी मकई की फसल डूबी, किसान और पशुपालक दोनों परेशान। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के कालिकापुर पंचायत के कनक चास को बरमसिया से जोड़ने वाला डायवर्सन बहा, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नदी पार। चाईबासा में बिजली और पीएचईडी विभाग के बीच आपसी समन्वय का अभाव, अंडर केबल बिछाने के लिए गड्ढे खोद रहा बिजली विभाग, पाइपलाइन फटने से शहर में जलापूर्ति की बड़ी समस्या, दोनों विभाग एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। 19 जुलाई तक रांची में जारी रहेगी बिजली की लोड शेडिंग, हटिया ग्रिड में बन रहा नया कंट्रोल रूम, काम पूरा होने के बाद जल्द दूर होगा फॉल्ट। नालंदा के मानपुर में एक झोपड़ी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, बाल बाल बचे घर में सो रहे लोग। बेगूसराय में 0 माइल ओपी पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, बरामद शराब की अनुमानित कीमत 55 लाख रुपए। नवादा के रजौली थाने में जब्त शराब को किया गया नष्ट, दंडाधिकारी की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खोदकर शराब को किया नष्ट। जमुई के चंद्रमंडी थाना इलाके में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब की जब्त, झारखंड से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब, 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। पूर्णिया के दालकोला में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई, पिकअप और ट्रक से 185 कार्टन शराब जब्त। पिछले 2 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद तेनुघाट डैम के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी, डैम पर से दबाव कम करने के लिए आज 2 गेट खोलकर दामोदर नदी में छोड़ा गया पानी। पीएम आवास निर्माण करने के क्षेत्र में जामताड़ा राज्य का पहला और देश का दूसरा ऐसा जिला बना जहां सबसे ज्यादा आवास का किया गया निर्माण। वित्तीय वर्ष 2016 से 19 तक जिले में 19,387 आवास निर्धारित समय सीमा के अंदर बनाए गए। गिरिडीह से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल फोन के साथ एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक भी बरामद। कोरोना पॉजिटिव की बढ़ रही संख्या से आम लोगों के साथ साथ आवश्यक सेवा में लगे सरकारी कर्मी भी दहशत में।
24 घंटे बिजली पावर ग्रिड में ड्यूटी करने वाले बिजली कर्मियों को न तो मास्क दिया गया है और न ही ग्रिड परिसर को किया जा रहा है सैनिटाइज। गुमला में पार्टी में शामिल 4 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। कर्मियों के क्वारंटीन होने के बाद प्रखंड संकुल केंद्र में लटका ताला। जरूरी काम लेकर पहुंचने वाले लोगों को हो रही परेशानी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में नया मोड़। रिया चक्रवर्ती ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। गृह मंत्री अमित शाह से लगाई गुहार। रिया चक्रवर्ती को मिली रेप और जान से मारने की धमकी। एक्ट्रेस ने की शिकायत। सुशांत मामले में बयान दर्ज करा चुकी हैं रिया चक्रवर्ती।